सकता है वो अतुलनीय है। नरेंद्र मोदी की तुलना, वो तो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं और जनता के लिए करते हैं। अब नरेंद्र मोदी की तुलना किसी साधारण व्यक्तित्व से नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम सदन देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश भर में 90% मतदान हो चुका है। बाकी 10% मतदान 1 जून को होना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बिहार का दौरा जारी है। प्रधानमंत्री कल विक्रम पहुंचे थे, उनका 3 जनसभा था, बक्सर और काराकाट में। लेकिन विक्रम में उन्होंने कहा कि एलईडी के दौर में लालटेन एक लोग ऐसे लोग हैं जो कि लालटेन लेके घूम रहे हैं। उसी पर राजद ने कटाक्ष किया कि जब डिजिटल युग का दौर शुरू है तो कीचड़ में कमल ये लोग क्यों खिला रहे हैं। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर। थैंक यू। इस तरीके का बयान पहले प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, फिर आप लोगों को कहा जा रहा है कि कीचड़ में कमल आप लोग खिला रहे हैं। कमल कहाँ, डिजिटल युग में कहाँ मॉल में खिलता है कमल, कि फार्म हाउस में खिलता है, इकट्ठे इकट्ठे जमीन में खिलता है? कहाँ खिलता है? कमल तो कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ से बाहर रहता है। सबसे तारीफ की बात यह है कि कमल कीचड़ में ही खिलता है और कीचड़ उसको टच नहीं करता, कीचड़ से बाहर होता है। इन लोगों की समझदानी ठीक नहीं है। इन लोगों को अपना समझदानी बढ़ा लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है, 10 सालों में कोई काम नहीं किया है। था कि नरेंद्र मोदी की अपन भर परिवार के, पत्नी के, बेटा के, बेटी के, सबको, अगला को, पगला को, सबको ला के पार्लियामेंट के चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मॉल बना रहे हैं, मॉल के मट्टी बेच रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं। क्या वो बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो तो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं और जनता के लिए करते हैं। अब नरेंद्र मोदी की तुलना किसी साधारण व्यक्तित्व से नहीं किया जा सकता है, वो अतुलनीय है। नरेंद्र मोदी की तुलना नरेंद्र मोदी से ही की जा सकती है, कोई और से नहीं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगर संविधान की ओर कोई बुरी नज़र से देखता है तो ईट ईट कर देंगे। ये कौन बुरे लोग हैं? संविधान के खिलाफ कोई देखता तो संवैधानिक आधार पर न जेल गए थे। संविधान में प्रावधान था, सिस्टम था, उसी पर न वो भोगे हैं। और अभी अभी जो उनके बाल बच्चे, पत्नी, बेटी सब जो रोज़ ईडी और सीबीआई के यहाँ जा रही है वहाँ अटेंडेंस लगाने, वो संवैधानिक है ना, संविधान के रक्षा करने के क्रम में न जा रहे हैं। संविधान को धत्ता बताते तो लोग नहीं जाते। ये संविधान का सुरक्षा करना, संविधान के एक एक अनुच्छेद को पालन करना और कराना नरेंद्र मोदी जी का दायित्व है और बाखूबी करा रहे हैं। 5वें चरण में सारण में मतदान हुआ, जिसके बाद वहां से अब पाटलिपुत्र 7वें चरण में मतदान है। लेकिन राबड़ी देवी रोड शो कर रही हैं और पूरा सक्रिय हैं पाटलिपुत्र में। ना, वो तो सक्रिय रहना चाहिए। राबड़ी जी तो पढ़ी लिखी बस हैं। 2 ही जगह। ना ठीक है, तो दोनों बेटी, बेटे बेटी के पति है, तो आओ कहाँ जाएंगे वो? ये बेटे बेटी के पार्टी न है, तो बेटा बेटी के पार्टी है तो बेटी में न जाएंगे और कहाँ जाएंगे? इससे बाहर दिखता भी नहीं है। लेकिन ये विपक्ष की तरफ से एक सवाल ये अब उठ रहा है कि आप लोगों ने कहा था कि अब की बार 400 पार, आपके साथ जो सहयोगी हैं बिहार में उन्होंने भी कहा था कि 400 पार, जदयू खासकर जदयू ने भी ये नारा दिया। लेकिन विपक्ष ये कह रहे हैं कि जब 4-5 फेज़ का मतदान जब हो गया, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, उसके बाद से बीजेपी के नेता की नींद उड़ गई है और 400 पार का जो नारा है वो बोलती बंद हो चुका है। बीजेपी के नेता के साथ वही सब सूत रहे हैं, कहा कि देख रहे हैं रात में कि नींद नहीं आ रहा है। अरे जो साथे सूतेगा वही ना देखेगा कि नींद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नींद भी आ रहा है, सरकार भी बनेगी, 400 के पार रहेगा भी, और 4 तारीख के बाद ये लोग बिल में ढुक जाएंगे। बिल में से डर से बाहर निकलेंगे नहीं। 4 तारीख के पहले तक जितना पैर उचकाना है पैर उचका ले। 4 तारीख के बाद फिर ये लोग नजर आने वाले नहीं हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव गाना गा रहे हैं, टन टना टन 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 तारा बीजेपी हो गई 9-2-11। ढन ढनाढन, ढन ढनाढन। 4 तारीख को ढन ढनाढ हो जाएगा और चूहा भी घुस गया बिल में, ढन ढनाढन। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है, एनडीए दिल्ली में केंद्र में सरकार है, वो शांतिपूर्ण बनेगा। 400 जो पार का जो नारा था, हम लोगों का कहीं नींद नहीं हो रहा है। क्या वो लोग
हम लोग रात में सोते हैं तो क्या ताक झांक करते हैं वो लोग। 400 पार होगा, बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। ये लोग जो है परिवारवाद पार्टी हैं। ये लोग जिस तरीके से राबड़ी देवी कैंपेनिंग पाटलिपुत्र में कर रही है, सारण के बाद पाटलिपुत्र में वो काफ़ी सक्रिय है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये परिवारवाद पार्टी है, वो बेटा बेटी को ही आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अब रेडी न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजीव पटना।